नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियल्टी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा और इस बार के शो में देखेंगे आरबीआई के कदम से होम लोन सस्ता होने का रास्ता हुआ साफ। क्या प्रॉपर्टी खरीदने का सही है समय? फिल्मी सितारों को क्यों लुभा रहा है रियल एस्टेट का बाजार? और करेंगे मुलाकात रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से। होम लोन सस्ता होने का रास्ता साफ हो गया है। आरबीआई ने बजट मीटिंग पॉलिसी से पहले ही रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर लोगों को चौंका दिया है। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर ने आरबीआई के इस कदम को सराहा है। साथ ही बैंकों ने आने वाले समय में होम लोन रेट में कटौती के भी संकेत दिए हैं। इससे घर खरीदारों को कहीं न कहीं जरूर फायदा मिलने वाला है। होम लोन लेकर घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इससे होम लोन सस्ते होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसका असर होम लोन की ईएमआई पर भी पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 20 साल के लिए 25 लाख रुपए का कर्ज लिया है तो ईएमआई 24,959 रुपए से घटकर 24,541 रुपए हो जाएगी। यानी हर महीने 418 रुपए की बचत और सालाना 5,016 रुपए की आमदनी होगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने आरबीआई के इस कदम को सराहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, क्योंकि कंज्यूमर की जो ईएमआई कम होती है उससे उसको एक मकान खरीदने की चाह बढ़ जाती है और उसका घर का बजट एक बैलेंस हो जाता है। मेरा ऐसा मानना आने वाले समय में रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी इससे। आरबीआई ने 20 महीने बाद पहली बार नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की है। मौजूदा समय में रेपो रेट 7.75%, रिवर्स रेपो रेट 6.75% और CRR 4% है। अब हम आपको बताते हैं कि ये दरें क्या होती हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्पावधि के लिए कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट यानी इसी दर से आरबीआई कमर्शियल बैंकों की उसके पास पड़ी अतिरिक्त नकदी पर ब्याज देता है। CRR माने कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को आरबीआई के पास इस अनुपात में वर्किंग कैपिटल का हिस्सा रखना पड़ता है, लेकिन इस पर ब्याज नहीं मिलता। ये वो दरें हैं जिनके घटने या बढ़ने से होम लोन दरें सस्ती या महंगी होती हैं। जब भी होम लोन सस्ता या महंगा होता है तो इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की मांग पर पड़ता है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है डिपेंडिंग ऑन आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। मेरे हिसाब से सिर्फ इस रेजिडेंशियल मार्केट को रिवाइव करना है, अगर बूम लाना है, एक ही चीज कर सकती है वो लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाउसिंग लोन को कम करें, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आप जानते हैं पहले गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, प्लस इकोनॉमी पिकअप करनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं दैट विल रियली ट्रिगर डिमांड फॉर हाउसिंग। आरबीआई के इस कदम से घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। कुछ बैंकों ने तो रिजर्व बैंक के इस कदम के साथ ही होम लोन रेट में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में होम लोन रेट में और कटौती देखने को मिलेगी। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो मौजूदा समय आपके लिए सही साबित हो सकता है। रियल्टी पोर्टल मैजिक ब्रिक्स की एक ताजा सर्वे के मुताबिक आने वाले 3 से 4 महीनों में बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर रहेंगी। हो सकता है इसके बाद प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़े। तो अगर आप मौजूदा समय में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर समय है, क्योंकि अगले 4-6 महीने तक प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर रहेंगी। IIM बेंगलुरु और प्रॉपर्टी पोर्टल मैजिब्रिक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल देखी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, मुंबई समेत 10 बड़े शहरों में अगले 4 महीने तक प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर रहेंगी। दरअसल इसके पीछे कई वजह है। अभी प्रॉपर्टी बाजार मांग की कमी को झेल रहा है, साथ ही खरीदारों के सेंटीमेंट सुधरने में वक्त लगेगा। ब्याज दरों में गिरावट के दौर तो शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी रेट बहुत ज्यादा है। बिल्डरों के पास बिना बिके फ्लैट्स की संख्या ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय प्रॉपर्टी खरीद के हिसाब से अनुकूल है। अगर आप एंड यूजर हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक मकान खरीदें, दिस इज द टाइम टू सर्च। अगर आपको सही
प्रॉपर्टी सही प्राइस पे मिले तो खरीद लीजिए। अभी प्रॉपर्टी खरीदने का एक बड़ा फायदा और भी है। ज्यादातर बिल्डर्स बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर्स और स्कीम्स का सहारा ले रहे हैं। इजी इंस्टॉलमेंट या फिर नो ईएमआई टिल पोजीशन ग्राहकों को लुभा रहा है। इसके अलावा बिल्डर्स फ्लैट्स के साथ फ्लैट फ्री दे रहे हैं। कुछ बिल्डर कार, फ्रिज, मॉड्यूलर किचन मुफ्त दे रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना एक विन विन सिचुएशन है। मौजूदा समय में अगर प्रॉपर्टी के बड़े बाजार में मकान की कीमतों पर नजर डालें तो अभी मुंबई सबर्ब्स में मकान की कीमत 4700 से 5500 रुपए प्रति वर्ग फुट है। वहीं गुड़गांव में यह कीमत 4500 से 7000 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच वैरी करती है। नोएडा में फ्लैट खरीदने के लिए आपको 3800 से 6200 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच खर्च करने होंगे। पुणे में फ्लैट की कीमत 4000 से 6500 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े शहरों में ये रेट ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। रियल एस्टेट के लिए सरकार की पॉलिसी के साथ ही कीमतें भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ग्राउंड लेवल पे जब तक चेंज नहीं होएगा तब तक आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस रहेगा वो मिड या लग्जरी में रहेगा। जैसे ही ग्राउंड लेवल पे ये चेंज आ जाएगा और जो इंसेंटिव्स हैं और फिजिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देगी अफोर्डेबल या EWS या LIG हाउसिंग के अंदर, तो आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे चेंजेस शुरू हो जाएंगे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़िया सौगात मिलेगा। इससे प्रॉपर्टी की मांग में तेजी देखी जाएगी और नतीजतन प्रॉपर्टी की कीमतें भी भागेंगी। तो फैसला आपके हाथ में है कि अभी कम कीमत पर घर खरीदना है या फिर बढ़ी कीमत पर। फिल्मी सितारों को क्यों लुभा रहा है रियल एस्टेट का बाजार? इसके लिए आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि ये होगा ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना फायदेमंद होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। आम खरीदार के लिए यह सेक्टर तो बढ़िया है ही, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां भी इस सेक्टर में दिलचस्पी ले रही हैं। हाल ही में अभिषेक बच्चन ने 41 करोड़ रुपए का बंगला बुक किया है। इस सेक्टर में और कौन सी बड़ी हस्तियां दिलचस्पी ले रही हैं, देखते हैं एक रिपोर्ट। अभिषेक बच्चन ने खरीदा 41 करोड़ का फ्लैट। शाहिद कपूर भी ले चुके हैं 30 करोड़ का अपार्टमेंट। सैफ और करीना ने खरीदा था 24 करोड़ का पेंट हाउस। जी हां, बॉलीवुड के ये स्टार्स भी रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। ताजा उदाहरण अभिषेक बच्चन का है, जिन्होंने मुंबई के वर्ली में बन रहे अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक लग्जरी फ्लैट बुक किया। 3875 स्क्वायर फीट में बने इस फ्लैट की कीमत 1.06 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। इस हिसाब से इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 41.14 करोड़ रुपए है। अभिषेक का ये फ्लैट वर्ली के प्राइम इलाके में शुमार एनी बेसेंट रोड पर बने स्काई लार्क टावर्स में मौजूद है। वैसे अभिषेक ही नहीं, बॉलीवुड के कई और स्टार्स भी प्रॉपर्टी में निवेश को सेफ मानते हैं। राकेश और ऋतिक रोशन ने भी इस सेक्टर में बड़ा निवेश कर रखा है। पिछले साल इन्होंने अंधेरी लिंक रोड पर मौजूद एक 3000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट को डेवलप करने के लिए 70 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों एक लोकल डेवलपर के साथ मिलकर यहां 26 मंजिला हाई एंड रेजिडेंशियल टावर का निर्माण करेंगे। पिछले साल जुलाई में एक और बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर ने भी जुहू तारा रोड पर प्रणीता बिल्डिंग में 30 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था। इसी बिल्डिंग में इसी कीमत पर अभिनेत्री विद्या बालन ने भी एक फ्लैट खरीदा है। 2 साल पहले बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान भी अपनी बेगम करीना कपूर के साथ मिलकर मुंबई के खार वेस्ट में एक पेंट हाउस खरीद चुके हैं, जिसकी कीमत 23.50 करोड़ रुपए है। बॉलीवुड के ही एक स्टार जॉन अब्राहम की माने तो वो स्टॉक मार्केट में निवेश के बजाय प्रॉपर्टी में निवेश को ज्यादा बेहतर मानते हैं। खुद जॉन भी बांद्रा और खार में 2 बिल्डिंग्स के ऑनर हैं। बॉलीवुड सितारे अपने करियर के सुनहरे दौर में हमेशा ही रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करते आए हैं। इस सेक्टर में निवेश न केवल सेफ होता है, बल्कि उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिलता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ खास खबरों पर रियलिटी न्यूज में।
रियलिटी सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है, चाहे हाउसिंग हो, कमर्शियल हो या फिर रिटेल स्पेस। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शॉपिंग मॉल में रिटेल स्पेस की सप्लाई में करीब 80% की गिरावट आई है। ये गिरावट दिल्ली, एनसीआर, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु समेत 7 शहरों में देखी गई है। इन शहरों में रिटेल सप्लाई में करीब 10 लाख वर्ग फुट की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे कंस्ट्रक्शन में देरी की वजह बताई गई है। हरियाणा सरकार ने 575 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में बेची गई प्रॉपर्टी की 20 दिन में रजिस्ट्री कराने को कहा गया है। सरकार ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि जो बिल्डर इसे पूरा नहीं करेगा, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल खरीदारों द्वारा ये शिकायत की गई थी कि प्रॉपर्टी एजेंट्स खरीदारों से फ्लैट रजिस्ट्री के पैसे ले लेते हैं, लेकिन उचित समय पर मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। इसी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बिल्डरों और एजेंट्स को नोटिस जारी किया है। भोपाल में कम आय वर्ग के लोगों के लिए होम लोन मेकर मकान खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अब भोपाल में सरकार गरीबों को सस्ते मकान लेने में बैंकों से कर्ज दिलाने में मदद करेगी। अभी तक कम आय वर्ग के लोगों को सस्ते मकान तो मिलते थे, लेकिन गरीब उस राशि का इंतजाम नहीं कर पाते थे। शहरी आवास एवं पर्यावरण विभाग को जिलों से इसकी शिकायतें मिल रही थी। इस वजह से विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि अब राजीव आवास योजना, JNNURM और अन्य योजनाओं के तहत गरीबों को सस्ते मकान के लिए कर्ज दें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रियलिटी चेक में और भी बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। रियलिटी चेक में आपका फिर से स्वागत है। चलिए मिलाते हैं आपको रियल एस्टेट से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत से, जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चल रहा है ट्रेंड और जानेंगे इनकी योजनाओं के बारे में भी। रियल एस्टेट फर्टिनिटी में इन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, इनकी पहचान इनका काम है। हमारे साथ हैं ATS ग्रीन्स के MD गीतांबर आनंद जी। चलिए इनसे पूछते हैं कि 2015 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहेगा। गीतांबर जी, नया साल आने वाला है, कैसा रहेगा आपके लिए ये साल? तो दो चीज़ मैं रामेश्वर मैं हमेशा कहता हूँ। एक तो कि एक सच में वास्तविकता से एक डिमांड इस देश में है मकानों की, घरों की, जो कि अर्बन इंडिया में कहते हैं 2 करोड़ मकान चाहिए, और जो टियर 3, टियर 2, टियर 4 सिटीज़ में कम से कम 4 करोड़ मकान चाहिए। अगर ये डिमांड है और इसकी सप्लाई नहीं है, मतलब 6 करोड़ मकानों की डिमांड है, तो रियल एस्टेट तो अच्छा करेगा ही करेगा, उसमें दो राय कैसे होंगी। मुद्दा ये आता है कि अब कस्टमर, ये पीछे 1 साल से न्यूज़ चैनलों ने और बहुत से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि अभी मत खरीदिए, भाव गिरेंगे। सब ने देख लिया कि भाव गिरे, लेकिन इतने ज़्यादा सब जगह नहीं गिरे एक, और जो गिरे भी वो बड़े लोकेशन और बिल्डर स्पेसिफिक भाव गिरे। तो इसमें ये साबित हो गया कि अब भाव एक लिमिट के बीच नीचे गिर ही नहीं सकते, तो अब इसके बाद भाव में उठाव आएगा ज़रूर। अब जब उठाव आएगा, अपने आप फिर कस्टमर जाके ट्रांजैक्शन वगैरह शुरू होंगी, क्योंकि मैं ये भी सोचता हूँ कि भाव जब उठेंगे वो इतने ज़्यादा भी नहीं उठेंगे, क्योंकि सप्लाई काफ़ी आ रही है। बीजेपी सरकार का हमेशा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, हमेशा ये फोकस रहा है कि आप सप्लाई बढ़ा दीजिए, मार्केट में सप्लाई इतनी कर दीजिए कि मतलब जो कस्टमर है उसको एकदम, अगर मुझसे महंगी चीज़ मिल रही है वो दूसरे के पास जाके थोड़ा सस्ता नेगोशिएट कर ले। इसलिए भाव जो हैं गिरेंगे नहीं, लेकिन ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन ये बेस्ट टाइम है आज जो खरीदने का। आज अगर अपना जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, वो अगर आज खरीद ले मकान, इस दाम पे जो मकान खरीदेगा, आगे चलने वाले समय में उसको इस दाम पे मकान नहीं मिलेगा। आने वाले समय में करोड़ों घरों की ज़रूरत है, जैसा कि आपने बताया। क्या सरकार को भी साथ में आना चाहिए, PPP मॉडल अपनाना चाहिए, तभी ये मकसद पूरा हो पाएगा, इतने घर बनाए जा सकेंगे? ये तो प्राइवेट सेक्टर के रोल के बगैर ये मकान बन ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक ये वादा किया है कि हर हिंदुस्तानी के सर पे एक पक्की छत होगी। वो तो बहुत ही बड़ा एक, उसके लिए तो 11 करोड़ मकान चाहिए, उन्होंने खुद बॉम्बे में कहा। लेकिन ये अगर 6 करोड़ मकान भी बनाने तो प्राइवेट सेक्टर के बगैर ये नहीं बन सकते। हमने सरकार से बोला है कि जो आज के जो आपके नियम कानून हैं, जो सैंक्शन करने में टाइम लगते हैं, जो हर जगह हमें ब्लैकमेल किया जाता है, जो करप्शन है सिस्टम में, उसकी वजह से 2 काम नहीं हो सकते। एक तो हम सप्लाई नहीं दे सकते मार्केट में, दूसरा
हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है इन डिलेज और इस करप्शन की वजह से कि हमारे कस्टमर को वो सारा लोड होता है, इसलिए अफोर्डेबल होम देना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो गवर्नमेंट सुन रही है, उनको इस बात का एहसास है कि इस बात में जो हम कह रहे हैं इस बात में थोड़ा वजन है, तो वो देख रहे हैं कि एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेके आए ताकि क्लियरेंसेज में इतना टाइम ना लगे, 2-3 महीने में सब क्लियरेंसेज हो जाएं। दूसरा जो टैक्सेशन है उसको रैशनलाइज करने की बात चल रही है। तीसरा जो बात चल रही है वो ह्यूमन इंटरफेस हटाने की बात चल रही है, ताकि जहाँ ह्यूमन इंटरफेस होगा वहाँ करप्शन होती ही होती है। तो ये सारी चीज़ें सरकार इस बात से सहमत है और उसको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के रोल के बगैर ये मकान नहीं बन सकते। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की ज़रूरत है अभी रियल एस्टेट मार्केट में, क्या आपको लगता है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आएगी? देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस से डिले कट हो जाता है। डिले एक बिल्डर को जिसने अपनी ज़मीन पे पैसे लगा चुके हैं, वो ब्याज भर रहे हैं, वो मीटर चालू है। अगर आपका सारी परमिशन आने में 1 साल लग जाए और मैं प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकता, ज़मीन पे पैसे तो लग गए, तो 1 साल का ब्याज जो मेरा है वो कम हो जाएगा अगर मेरी सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए। और वो वही परमिशन जो 1 साल या 1.5 साल में आती थी वो 3 महीने में अगर आ जाए तो मेरे को 1 साल का ब्याज बचता है लगभग। वो ब्याज जब बचता है तो मेरी प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ मैं जब प्राइस वर्कआउट करता हूं तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी आती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आती है, लैंड कॉस्ट भी आती है, मार्केटिंग कॉस्ट भी आती है। जब इंटरेस्ट कॉस्ट का जो फैक्टर है वो कम हो गया, अपने आप जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कम हो गई। गीतांबर जी, रियल एस्टेट मार्केट में आपकी कंपनी का साख काफ़ी ऊपर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखा गया है कि काफ़ी ऊंचा है, लोग चाहते हैं कि आपके कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। बिल्डरों को आप क्या हिदायत देते हैं ताकि प्रॉपर्टी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो सके? मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस कॉम्प्लेक्स में मुझे खुद अपने परिवार समेत रहना पड़े तो क्या मुझे रहना यहाँ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा मुझे खुद, तो मेरे कस्टमर को कैसे लग सकता है। तो हमारी कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाओ जिसमें आपको खुद रहने में आनंद आए, मज़ा आए। अगर आपका ये इंटेंशन है कंस्ट्रक्शन करने का और बनाने का कॉम्प्लेक्स, तो फिर आपके प्रोडक्ट में 100% अप्रिसिएशन होगी, आपका कस्टमर सराहेगा, आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा और आपका माल अच्छी तरह बिकेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है हमारा। सर, आपकी योजना छोटे शहरों में अफोर्डेबल हाउस बनाने की भी है? देखिए, बात यह है कि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर किसी ने लॉन्ग टर्म सोच रखनी है, बिजनेस, पहले 2 बातें हैं, एक है सोशल कॉज, एक है बिजनेस। एक सोशल कॉज है कि आई अंडरस्टैंड, जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए स्टेट में, और बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं यूपी में, प्राइम मिनिस्टर भी यही बात कह रहे हैं। तो हम भी अगर एक बिजनेस कम्युनिटी होते हुए हम अपना कुछ योगदान इसमें कर सकते हैं, तो हमें भी बनाने चाहिए ऐसे घर जिसमें कि 10 लाख का मकान, 15 लाख का, 12 लाख का मकान भी होना चाहिए छोटे शहरों में। तो हमारा यही है कि भाई इसमें क्योंकि इतनी डिमांड है, इतनी रिक्वायरमेंट है मकानों की, तो ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा वर्टिकल है एंटर करने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है इसमें कि इसमें ये बहुत प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है, क्योंकि अगर 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में मुझे एक अच्छा मकान देना है, तो अगर उस शहर के इन्वेस्टर्स की बजट 15 लाख है, तो अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मैं 16 लाख की आपको दूंगा तो वो नहीं खरीदेंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए मुझे इतनी सेंसिटिव है कि अगर 7-8% की भी वेरिएशन हो जाए मेरी सेलिंग प्राइस में, वो माल नहीं बिकेगा। मेरा ये सोच है कि अगर हम लोगों को उस सेक्टर में जाना, उस पर्टिकुलर वर्टिकल में जाना है, हमें अपनी कंस्ट्रक्शन खुद करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा उसमें से, वो कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो परमिशंस हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, उनमें 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। एक सिंगल विंडो की ज़रूरत वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना प्राइस सेंसिटिव, 5-7% ऊपर नीचे दाम होने से आपका प्रोजेक्ट फेल है। गीतांबर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ATS ग्रीन्स के MD गीतांबर आनंद जी, जो बता रहे थे कि जो मोदी जी का लक्ष्य है 2022 तक सभी को घर मुहैया कराना, इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा और किस तरीके से PPP मॉडल के तहत बिल्डर और सरकार एक साथ मिलकर इस मकसद को पूरा कर पाएंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप हमें सुझाव जरूर दें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ भी समस्या है तो हमें लिखें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे रियलिटी चेक में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।